श्री कृष्ण का उपदेश न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझाने वाला एक अमूल्य मार्गदर्शन है। भगवत गीता, जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाओं का संकलन है, आज भी हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इस उपदेश में निहित गहरे संदेश न केवल हमारे आंतरिक जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारे बाह्य जीवन में भी सशक्त परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण का संदेश पूरी तरह से आत्मा, कर्म, भक्ति, सत्य, माया और परमात्मा के साथ हमारे संबंधों को समझने के लिए है। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारते हैं, तो हम केवल धार्मिक नहीं बनते, बल्कि एक संतुलित, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कला सीखते हैं। श्री कृष्ण का हर शब्द हमें एक सशक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जो हमारे भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखे और हम संसार के भ्रामक प्रभावों से मुक्त हो सकें। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में माया के बारे में बहुत गहरे दृष्टिकोण से बताया है। माया का अर्थ केवल वो भ्रम नहीं है जो हमें जीवन के भौतिक रूपों में दिखाई देता है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे असली स्वरूप से अवगत नहीं होने देती। माया के प्रभाव में हम अपने शरीर, परिवार, संपत्ति और अन्य भौतिक चीजों को ही असली मानने लगते हैं। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं, तो ये सब अस्थायी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये संसार, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे आसपास का समस्त जीवन और घटनाएं, और ये केवल माया के प्रभाव में है। ये सब अस्थिर और अस्थायी है। जब तक तुम इस माया में बंधे रहोगे, तुम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकोगे। माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम केवल इस शरीर के रूप में हैं, जबकि हमारा वास्तविक रूप शाश्वत और अमर है, हमारी आत्मा। माया की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि ये हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर करती है। जब हम अपने असली आत्मा स्वरूप को पहचानते हैं, तो माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें संसार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारे आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को जानना चाहिए, और इस आत्मा की पहचान के लिए ही हमें अपने कर्मों और साधनाओं में लगे रहना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश कर्म के महत्व पर भी अत्यधिक बल देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म को 2 रूपों में विभाजित किया है। सकारात्मक कर्म, वो कर्म जो हमारी नियत और उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। निष्कलंक कर्म, वो कर्म जिसे हम भगवान के प्रति समर्पण और निष्कलंक भावना से करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारा धर्म है, और तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। अपने कर्मों को केवल स्वयं के सुख के लिए मत करो, बल्कि उन कर्मों को भगवान के नाम पर करो। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने कर्मों को इस संसार में भगवान की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं, वो हमें अपने आत्मा और भगवान के प्रति समर्पण की भावना से करना चाहिए। कर्म का कोई भी रूप, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ सेवा हो, परिवार के साथ जिम्मेदारियां निभाना हो, या समाज में अच्छे कार्य करना हो, सभी को धर्म के रूप में देखा जा सकता है, अगर वो पूरी निष्ठा, निष्कलंकता और समर्पण से किया जाए। यही गीता का कर्म योग है। कर्म योग का उद्देश्य ये है कि हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करें और उनके फल की इच्छा को छोड़ दें। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन के प्रत्येक क्रिया, विचार और भावना में होना चाहिए। धर्म वो रास्ता है जो हमें हमारी आत्मा की उन्नति की दिशा में ले जाता है। धर्म वो बल है जो हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम और निष्कलंकता की ओर प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि जीवन में हमारे सभी कार्य उस परम सत्य की खोज के लिए होने चाहिए, जो अंततः आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध स्थापित करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मा का दिव्य स्वरूप और माया से मुक्ति। उन्होंने गीता में बार बार कहा कि आत्मा शाश्वत है, अमर है और नष्ट नहीं होती। आत्मा का असली रूप समझने से हम न केवल इस संसार के भ्रम से बाहर निकलते हैं, बल्कि हम परमात्मा के साथ
एकत्व का अनुभव करते हैं। तुम्हारा शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा का स्वरूप शाश्वत और अजर अमर है। श्री कृष्ण ने हमें ये भी बताया कि जब हम शरीर की अस्थिरता और परिवर्तन को समझते हैं, तब हम आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। शरीर केवल एक साधन है, आत्मा इसका असली स्रोत है। आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानने के बाद हम जीवन के दुख और सुख में संतुलन बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है कि शरीर केवल एक अस्थायी यात्रा है, जबकि आत्मा हमेशा शाश्वत और अमर है। इस सत्य को जानने से हमें माया का भ्रम टूट जाता है और हम आत्मा के रूप में अपने असली अस्तित्व को पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण ने माया से मुक्ति का मार्ग बताया। जो लोग आत्मा के असली रूप को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, वे माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। माया का भ्रम टूटता है जब हम समझते हैं कि ये शरीर, ये संसार, ये भौतिक सुख केवल अस्थायी हैं और हमारी असली पहचान आत्मा में है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवन की शैली है। ये भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्ठा की भावना है। श्री कृष्ण ने भक्ति को सबसे उच्चतम मार्ग बताया है। उन्होंने कहा, जो मुझे पूरे मन से भक्ति करता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। भक्ति का एक गहरा अर्थ ये है कि हमें भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम और निष्ठा रखनी चाहिए। भक्ति का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ या स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक समर्पण और श्रद्धा का कार्य होना चाहिए। भक्ति के द्वारा हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं और परमात्मा के साथ अपने संबंध को सशक्त बनाते हैं। श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति केवल आंतरिक भावनाओं का प्रतीक है। ये केवल पूजा, यज्ञ या धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भावना है जो हर कर्म में, हर कार्य में और हर विचार में शामिल होनी चाहिए। भगवान के प्रति वास्तविक भक्ति में न किसी अहंकार का स्थान होता है, न किसी फल की इच्छा का। ये केवल समर्पण की भावना होती है। भक्ति का मार्ग हमें जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण के उपदेश का मुख्य उद्देश्य जीवन के गहरे अर्थ को जानना और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। उन्होंने भगवद गीता में बताया, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे शरीर से नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा में है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, ये शाश्वत और अमर है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का मतलब है हमारी असली पहचान को जानना और समझना। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं कि हम आत्मा हैं और ये शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है, तो हम जीवन में हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो आत्मा को जानता है वो दुख, सुख, जीवन, मृत्यु या किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानना है। यही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है, आत्मा के सत्य को जानना और उसे साकार करना। श्री कृष्ण ने हमें ये भी बताया कि जब हम आत्मा के दिव्य रूप को पहचानते हैं, तो हम माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और हमारे जीवन में निष्कलंक शांति और संतुलन आता है। इस शांति के साथ हम संसार के अस्थिरता को सहन करने में सक्षम होते हैं। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध और शांत होता है, वो हर परिस्थिति में परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। यही शांति और संतुलन का मार्ग है जो हमें भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने दिया है। श्री कृष्ण का उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने का मार्ग है। ये हमें माया के प्रभाव से बाहर निकलने, आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानने, कर्म, भक्ति और धर्म के सही अर्थ को समझने और आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम केवल आत्मा के शुद्ध रूप को नहीं पहचान पाते, बल्कि परमात्मा के साथ एक गहरे और सशक्त संबंध में जुड़ने का अनुभव करते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, माया से मुक्ति, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा के साथ मिलन।